आज इस वीडियो में आईएमएस रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आप सभी को पता है कि जीएसटी के पोर्टल पे आईएमएस रिपोर्ट ये ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे कि आप अपने B2B, B2C, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर पेंडिंग में डाल सकते हैं। B2B पे आप जाके सारे इन्वाइसेस को देख सकते हैं अपने सप्लायर्स के, और जो आपको लगता है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और जो आपको लगता है कि आप रिजेक्ट करना चाहिए, जो आपको लगता है पेंडिंग में, तो आप कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम कई बार क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप B2B रिकन्सिलेशन कर रहे हैं आईएमएस के रिपोर्ट पे, और वहाँ पे जो सही इनवाइस था उसको आपने जल्दबाजी में या फिर गलती से आपने रिजेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप रिजेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड सबमिट कर आईएमएस रिपोर्ट जनरेट करके सबमिट कर देते हैं, तो आईएमएस के सबमिशन के बेसिस पे ही आपका जो GSTR 2B है वो जनरेट होता है। अब जो गलती से आपने इनवाइस एक्सेप्ट करना चाहिए था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसके बेसिस पे आपका GSTR 2B जनरेट हो गया। और GSTR 2B में जितना आपका ITC शो होता है उतना ही आप क्लेम कर सकते हैं, उतना ही आप ले सकते हैं। और GSTR 2B के बेसिस पे GSTR 3B जो है वो ऑटो पॉपुलेट होता है। अब इसमें आपसे क्या मिस्टेक हो जाती है कि जो आपका ITC आपको लेना था, गलती से आपने रिजेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो इनवाइस आपने रिजेक्ट कर दिया। आपका जो सप्लायर का इनवाइस था वो आपने रिजेक्ट कर दिया। अब वो आपके GSTR 2B में शो नहीं होगा। GSTR 2B में शो नहीं होगा तो आप इसका ITC ले नहीं सकते हैं, क्योंकि GSTR 2B में जो इनवाइसेस शो होते हैं उसी का हम ITC ले सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन देखिए, एक ये है, आपने जो आईएमएस है वो GSTR 1 या GSTR 1A से पहले अगर आपने किया है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जो रिसिपिएंट है वो सप्लायर से बात करेगा। सप्लायर से आप बात कर सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि ये जो इनवॉइस है गलती से मुझसे रिजेक्ट हो गया है, तो आप फिर से अपने GSTR 1 में उसको शो कर दीजिए। यानी कि अगर GSTR 1 से पहले हो गया है तब वो शो कर देंगे। GSTR 1 के बाद भी हमारे पास GSTR 1A का ऑप्शन होता है, जो कि GSTR 1 के बाद और GSTR 3B से पहले पहले अवेलेबल होता है। तो आप उस ऑप्शन को यूज़ करके अपने सप्लायर को कह सकते हैं कि वो उस इनवॉइस को फिर से अपने GSTR 1 या फिर GSTR 1 में शो कर दे। जैसे ही वो अपने GSTR 1 या फिर 1A में शो करेगा, आपके आईएमएस रिपोर्ट में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा और आप उसको एक्सेप्ट करके GSTR 1A के बेसिस पे आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके 2 में वो शो होगा। ये तो सेम मंथ में है। अगर सेम मंथ में है तो सेम मंथ में आपको पता चला और आपने अपने सप्लायर से बात किया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मान लीजिए कि GSTR 1 या फिर GSTR 1A का डेट निकल जाता है, तो अब तो आप उसको नेक्स्ट मंथ में ही ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मंथ में आपको अपने सप्लायर को बोलना है कि आपको अपने सप्लायर को वो जो है इनवॉइस जो छूट गया था, आपने जो रिजेक्ट कर दिया था, वो फिर से उनको शो करेंगे और फिर आप नेक्स्ट मंथ में ही उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो आपको आराम से और केयरफुली करना है। जब भी आप रिजेक्शन पे पहले क्लिक करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि रिजेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो रिजेक्ट करने वाला ही इनवॉइस है, तभी आप उसको रिजेक्ट कीजिए। कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन जीएसटी के पोर्टल पे एक एडवाइजरी आई है, उस एडवाइजरी के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि आईएमएस रिपोर्टिंग में अगर आप कोई इनवॉइस रिजेक्ट होता है तो कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। इसी तरीके से क्रेडिट नोट के केस में, तो क्रेडिट नोट के केस में एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट यही दो ऑप्शन होते हैं, पेंडिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए कोई क्रेडिट नोट था जो कि आपने गलती से आपसे रिजेक्ट हो गया है, जबकि आपको रिजेक्ट नहीं करना था। अब इसका भी यही सॉल्यूशन है, GSTR 1A, GSTR 1 या फिर IFF या फिर GSTR 1A के बेसिस पे ही आप उसको फिर से सही कर सकते हैं। जैसे B2B के केसेस में मैंने आपको बताया, सप्लायर से आपको बात करना है, सप्लायर से बात करने के बाद आपको इस तरीके से क्रेडिट नोट के केस में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो सकता है कि सप्लायर ने पहले शो किया था अपने रिटर्न में GSTR 1, जब उन्होंने फाइल किया था तब उन्होंने इनवॉइस नंबर मान लीजिए 1 था जो कि 1 लाख रुपए का था, उन्होंने शो किया
एंड हमने अपने IMS रिपोर्ट से उसको रिजेक्ट कर दिया है, फिर अगेन अगर सप्लायर उसको शो करता है तो क्या उसकी जो लायबिलिटी है वो डबल हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, उसकी लायबिलिटी डबल नहीं होती है। जब आपका सप्लायर फर्स्ट टाइम उस इनवॉइस को शो किया था एंड आपके IMS रिपोर्ट में वो आ गया था और IMS से आपने जब उसको रिजेक्ट कर दिया था तो वो रिजेक्ट हो गया था, फिर अगेन जब आपका सप्लायर शो करेगा तो वो डबल नहीं होगा, वो सिंगल ही होगा। इसीलिए इस पे जो आपके सप्लायर पे टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, वो एक बार ही शो होगा। तो IMS रिपोर्ट का जो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, ये GST के पोर्टल पे एडवाइजरी भी आई है इसी से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। क्योंकि जब आप वर्क करते हैं तो आपसे क्लरिकल मिस्टेक हो जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी सेकंड इनवॉइस को आपको रिजेक्ट करना था, कोई दूसरा इनवॉइस आपसे रिजेक्ट हो गया जो कि जेन्युइन था, वो आपसे रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे क्लरिकल मिस्टेक हो जाते हैं काम करते टाइम। तो इसको काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की होगी, GST डिपार्टमेंट ने भी सोचा होगा कि हाँ, काम करते समय मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। GSTR 1A के बेसिस पे हो सकता है, अगर टाइम है तो उसी मंथ में आप सही कर सकते हैं, सेम मंथ में रिटर्न फाइल करने से पहले। अगर उस मंथ में GSTR 1 या फिर 1A का डेट निकल जाता है तो आप नेक्स्ट मंथ में आपको अपने सप्लायर से बात करके फिर से उनसे शो करवाना है अपने रिटर्न में, तब आपके पास वो शो हो जाएगा। फिर आप उसको एक्सेप्ट करके एंड उसका आप ITC ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जब ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ IMS से रिलेटेड जो इशू आ रहे हैं, इसका मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।